हम लोग टूर करते किधर है? जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, ये हमारे टूर्स होते हैं। जसवाल को देख रहे हैं, जसवाल बड़ा अच्छा खेल रहा है इंडिया की तरफ से। वो तो मेरा फेवरेट प्लेयर है। डॉन ब्रैडमैन के बाद आई थिंक वो लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया 150। लेकिन मैंने एक भी ये बात जो है ना वो इंडियन मीडिया को चीख चीख के कहते हुए नहीं सुनी है। लेकिन यहाँ पर साइम अयूब ने एक नो लुक शॉट क्या मारी, सईद अनवर स्पिन क्या कर दिया, सईद अजमल कैंपर शुरू हो जाता है। हमें लगा कि कोई जसवाल जैसी ने, कोई शर्मा जैसी ने आएगी, हमें देखने को मिलेगी। भाई दो बंदे बाबर आजम की वापसी चाह रहे थे ना, उनके मुंह पे आज खुद ही बाबर ने तमाचा मार दिया कि भाई आप मेरी वापसी चाह रहे हो, मैं तो खुद नहीं चाहता कि मैं टीम में आऊं, मुझे ये ऐसे इन्होंने किंग यिंग बनाया हुआ है। और भाई फट्टा विकेट, फ्लैट विकेट के ऊपर सिर्फ 23 रन। उधर इंडिया की तरफ देखा जाए तो वो बंदे परफॉर्मेंस के बाद कम और मिसमैच ज्यादा लग रहा है। एक टीम इतनी बेहतर है, एक टीम इतनी नीचे की है। मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है ना। इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। अगले टेस्ट मैच में भी यही हाल होना इनका, यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके। मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके। भाई कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी किस्म का जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान आपको दिख रहा है। आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। हमेशा दुनिया को बताना चाहिए कि भाई हम बेस्ट हैं। इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट, और पूरी पक्की टीम है हिंदुस्तान की, और पूरी बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं, बहुत ही कमाल की टीम है। ये वो इसकी टीम है भाई कि पाकिस्तान में कि क्या नजर आती थी आपको, और इंडिया में जो है वो क्या नजर आती है। इंडिया की तरफ से जितने बैट्समैनों ने, जितने बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। वेस्ट इंडीज ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है, मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना, तो मेरे लिए वो मैंने आपको कल ही बता दिया था, मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज। देख लिए जो मैंने बातें बोली थी, इंडिया इनको पानी भी नहीं पीने देगा, इनको हिलने भी नहीं देगा, वही सब कुछ हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है। साफ सी बात है यार, देखो ना वेस्ट इंडीज आउट हो गई है, अब ये एशिया कप जीत गया, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उससे पहले ये T20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है, ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को खत्म कर दें, क्योंकि कंपटीशन तो रहा ही नहीं ना, ये बहुत ऊपर निकल गई हुई है टीम। आप या तो फिर ऐसा करें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मिलकर कोई एक टीम बनाए जो इनको टक्कर दे सके। खैर इस मुद्दे के ऊपर बाद में आऊंगा, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के ऊपर बाद में होगा, लेकिन मैं पहले बात करना चाहूंगा व्हाट इज हैपनिंग। इंडियन क्रिकेट का क्रेज खत्म होता जा रहा है। ये होता है साइड इफेक्ट, जब आप जीतते रहते हो ना तो फिर ये भी मसला होता है, फैंस को वो तलब खत्म हो जाती है कि यार हमारी टीम जीते, ये जीत देखनी है हमने। एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के अलावा 21 वाला, बल्कि 14 वाला और 28 वाला, ये हाउसफुल थे इंडिया के मैचेस। 21 वाला भी वो इंडिया पाकिस्तान का मैच खाली पड़ा हुआ था, और वैसे इंडिया के जितने मैचेस थे वो सारे के सारे एम्प्टी थे, स्टेडियम भरे नहीं हुए थे। ये वो इंडियन टीम है किसी टूर्नामेंट में खेलने जाए ना तो स्टेडियम में जगह नहीं होती, इतना लोग होता है। अब ये टेस्ट मैच हो रहा है अहमदाबाद को, तो मुझे कोई बंदा ये बता दे 1 लाख बंदे की जगह वाले स्टेडियम के अंदर आपने टेस्ट मैच रख दिया। यहाँ पे तो टेस्ट मैच रखनी चाहिए। अफ्रीका हो गया, चलो इंग्लैंड के तो स्टेडियम ही ऐसे हैं ना, वहां पे ठंडा माहौल होता है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, बड़ा मजे का जैसा कहते हैं ना इन्वायरमेंट आता होता है, तो ये बड़ा जरूरी है, मेरा मानना ये है। भाई कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी किस्म का जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान आपको दिख रहा है। वन साइड डेमोलेशन प्रो मैक्स चल रही है। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में छा गए, अब बॉलिंग में छा गए। वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर बन के सामने आई हुई, और एक ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज, ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है। मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना, तो मेरे लिए वो मैंने आपको कल ही बता दिया था, मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज। लेकिन नहीं, वेस्ट इंडीज में जूस नहीं है भाई साहब, स्पिन ये नहीं खेल सकते,
पेस ये नहीं खेल सकते, इंडिया की विकेट ये नहीं ले सकते, फील्डिंग इनसे नहीं हो सकती, बॉडी लैंग्वेज इनकी निल बटा निल है। ये करने क्या आए हैं? मुझे लगता है बस ये पैसे लेने आए हैं जो आपको इंडिया से खेल के मिल जाते हैं ना, बस उसके अलावा और कोई इनका चारा नहीं है। क्योंकि भाई ये ज़हनियत में नहीं है। अच्छा, इंडिया से इससे ज्यादा आप क्या बोलोगे? वैसे तो फैंस जो हैं वो यही बोलेंगे कि भाई हारना तो था वेस्ट इंडीज ने, इसी तरीके से हारना था, थोड़ी सी बैटिंग के ही मजे करा जाते। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का क्या यहाँ कसूर है? वो तो उड़ उड़ के कैचेस पकड़ रहा है। वो कह रहा है कि मैं छोड़ दो यार, मैं ना मेरी बैटिंग आ रही है ना मेरी बॉलिंग आ रही है, तो मैं उड़ उड़ के कैचेस पकड़ूं ताकि अगले टेस्ट मैच की अगर 11 की बात है तो मेरे जो उड़ उड़ के कैचेस है ना वही मुझे टीम में खिला लें यार। मतलब 66 फॉर 5, उफ, मतलब यहाँ वन साइडेडनेस की भी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। वन साइडेडनेस होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती है जितनी वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया ने दिखाई है। मतलब ये बात तो तय है ना। मतलब आप देखो यार, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज जब दिल खोल के बॉलिंग करेंगे और फील्डर्स इंटेंसिटी ऐड करेंगे, साथ में हर कोई चर्पी होगा, दे आर लिटरली थ्रोइंग देमसेल्फ अराउंड। कभी कभार मेरे लिए जो इंप्रेसिव बात है ना इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये है कि कभी कभार जब आपको भी अंदर एहसास हो जाता है, हो तो आप इंसान ही ना, कि यार मुकाबला बहुत वन साइडेड हो गया, आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को ड्रॉप कर देते हो, कंप्लेसेंट हो जाते हो कि चल यार वैसे भी जीत जाएंगे, 286 है, इन्होंने कहा करीब भटकना है हमारे। कैचेस अच्छे पकड़े लड़कों ने, और नीतीश कुमार रेड्डी बहुत शानदार कैच पकड़ा, जायसवाल भी अच्छा कैच पकड़ा, नो डाउट अबाउट इट। बाकी जडेजा कह रहे हैं कि भाई ऐसा मौका बार बार तो मिलता नहीं है। जडेजा अच्छा ऑलराउंडर है वैसे, ऐसा नहीं है कि ही वाज वेटिंग फॉर वेस्ट इंडीज टू कम एंड देन ही विल गेट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। सो जडेजा इज एन अमेजिंग ऑलराउंडर। तो उसने पहले बैटिंग में और अब बॉलिंग में भी कमाल किया हुआ है, 3 खिलाड़ी आउट कर चुका है ऑलरेडी। मेरे ख्याल में अगर और ना भी करे तो ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कि यहीं से वही प्लेयर ऑफ द मैच बन के आएगा, लेकिन एक आधा और आउट कर ले तो फिर और रोशन इम्कानात हो जाएंगे। तो जडेजा वुड बी गेटिंग द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मोस्ट लाइकली। और 104 रन पे नॉट आउट भी है, कल का जो था वहीं पे हिसाब तक खत्म हो गया 448 के बाद। तो देखिए रन तो मैंने आपसे बोला था कि जितने बोर्ड पे हैं इसमें शायद 2 दफा और वेस्ट इंडीज आउट हो जाए, तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है फिलहाल तो। और तो फीका हो गया। चलो इंग्लैंड के तो स्टेडियम भी ऐसे हैं ना, वहां पे ठंडा माहौल होता है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, बड़ा मजे का जैसा कहते हैं ना इन्वायरमेंट आता होता है, तो ये बड़ा जरूरी है, मेरा मानना ये है। भाई कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी किस्म का जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान आपको दिख रहा है। वन साइड डेमोलेशन प्रो मैक्स चल रही है। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में छा गए, अब बॉलिंग में छा गए। वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर बन के सामने आई हुई और एक ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज, ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है। मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना, तो मेरे लिए वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज, लेकिन नहीं, वेस्ट इंडीज में जूस नहीं है भाई साहब। स्पिन ये नहीं खेल सकते, पेस ये नहीं खेल सकते, इंडिया की विकेट ये नहीं ले सकते, फील्डिंग इनसे नहीं हो सकती, बॉडी लैंग्वेज इनकी निल बटा निल है। ये करने क्या आए हैं? मुझे लगता है बस ये पैसे लेने आए हैं जो आपको इंडिया से खेल के मिल जाते हैं ना, बस उसके अलावा और कोई इनका चारा नहीं है। क्योंकि भाई ये ज़हनियत में नहीं है। अच्छा, इंडिया से इससे ज्यादा आप क्या बोलोगे? वैसे तो फैंस जो हैं वो यही बोलेंगे। फाइनली भारत ने वेस्ट इंडीज को 2-0 से इस टेस्ट सीरीज को हरा दिया। दोस्तों जैसा कि पहले ही लग रहा था कि भारत और वेस्ट इंडीज का कोई मुकाबला नहीं होगा, दोस्तों वैसा ही हुआ। भारत ने वेस्ट इंडीज को एक तरफा हरा दिया, तो सीरीज को अपने नाम कर दिया। तो ये सब देख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भारत की बल्लेबाजी और भारत की लीडरशिप स्किल को देखकर हैरान रह गए हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी उनकी तारीफें करते हुए नहीं थक रहे। अब दोस्तों ये सब के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।